अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों ज़ायरीन ने रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े की इफ्तारी की। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक कोविड-19 के बाद इस साल पहली बार हरमैन शरीफीन में रमज़ान के रिवायती इफ्तार के दस्तरखान बड़े पैमाने पर सजाए गए थे। इफ्तार के दस्तरखान इस्लामी इख़्वत का नमूना पेश कर रहे थे। दस्तरखानों के अतराफ मुख्तलिफ अक़वाम व ममालिक से ताल्लुक़ रखने और मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले मौजूद थे। इफ्तार ख़त्म होते ही कारकुनान ने रिकॉर्ड वक्त पर दस्तरखान समेट लिए और तेज़ रफ्तारी से सफाई का काम मुकम्मिल कर लिया। मस्जिद हरम के दाखिली और खारिजी सहनों, छतों, दालानों में इफ्तार दस्तरखान सजाए गए थे, जबकि मस्जिद नबी में भी दाखिली व खारिजी सहनों में इफ्तार के दस्तरखान लगाए गए थे। छतों पर भी इफ्तार का एहतमाम किया गया था। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुमलिकत और ईरान के वज़राए ख़ारजा दोनों ममालिक में सिफारत खाने और कौंसल खाने दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी और अल अखबारिया ने रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान एक फ़ोन कॉल के दौरान मुआहदे पर पहुँचे हैं। सिफारतकारों ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है। सऊदी अरब और ईरान ने 10 मार्च को सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और बरसों की कशीदगी के बाद 2 माह के अंदर अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब में मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में लाखों मुसलमानों ने रमज़ान की शब ईशा और तरावी की नमाज़ें में बाजमात शरीक हो रहे हैं। एसपीए और अल अरबिया नेट के मुताबिक मुकामी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और दुनिया भर से आए हुए उम्रा ज़ायरीन ईशा और तरावी अदा करने के लिए मस्जिद हरम पहुंच रहे हैं। मस्जिद हरम में इमाम व खतीब शेख डॉक्टर यासिर अल दोसरी और हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने तरावी पढ़ाई। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर रखी है। आब ज़मज़म की फराहमी और मस्जिद हरम को मुअत्तर करने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। सऊदी अरब में तवक्कलना खिदमात ऐप सारिफीन को अब मज़ीद 4 खिदमात फराहम करेगी। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के ज़ेर साया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऐप से इस्तिफादे के दायरे को वुसअत दे रहा है। आकाश अखबार के मुताबिक तवक्कलना खिदमात इंतज़ामिया ने कहा है कि ऐप को अपडेट करने के बाद शहर का मौसम और पसंदीदा शहरों का दर्जा हरारत मालूम हो सकेगा। आइंदा 5 दिन के बारे में मौसम की पेशगोई और ख़राब मौसमी सूरत हाल के हवाले से भी मालूम किया जा सकेगा। तवक्कलना खिदमात ऐप के ज़रिए ज़िंदगी के शोबों खुसूसन तालीम, सेहत, दीनी खिदमात और आम खिदमात हासिल की जा सकेगी। सऊदी वज़ारत सक़ाफ़त के ज़ेर एहतमाम रियाद, जिद्दा और मक्का मुकर्रमा में रमज़ान सीज़न के नाम से सक़ाफ़ती तक़रीबात का एहतमाम किया गया, जिसका सिलसिला पूरा महीने जारी रहेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि रमज़ान सीज़न का मकसद मुमलिकत के तारीख़ी और सक़ाफ़ती विरसे के इन पहलुओं को उजागर करना है जो ख़ास तौर पर माह मुक़द्दस से मुतालिक है। रमज़ान के पूरे महीने में हुफ़्फ़ाज़ में कुरान से मुतालिक मुख्तलिफ मुकाबले, क़त्ताती की वर्कशॉप्स, कठपुतली थिएटर, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट इवेंट्स और वॉलीबॉल चैम्पियनशिप समेत मुख्तलिफ तक़रीबात और कई दीगर सेहतमंद सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ये तक़रीबात इन शहरों में मुतअद्दिद मुकामात पर मुनक़िद होंगे, जहाँ सऊदी कहवा, खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स, कैफ़े और रमज़ान की मिठाइयाँ, ज़ेवरात और दीगर रिवायती अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें भी खोली जाएंगी। सऊदी अरब ने काबिज़ इजरायली हुक्काम की तरफ से फ़लस्तीन के शुमाली मगरबी किनारे मकबूजा इलाकों में दोबारा आबादकारी की इजाज़त देने के फैसले की शदीद मज़म्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरई खिलाफ वर्जी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाकों में दोबारा आबादकारी की इजाज़त देने का फैसला इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी तौर पर की जाने वाली अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। बयान में कहा गया है कि यह फैसला अरब अमन इक़दाम की बुनियाद पर सियासी हल की राह में रुकावट है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को तहनीती मकतूब रवाना किया। शाह सलमान ने अपने पैगाम में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देते हुए मुल्क और कौम के लिए तरक्की व कामरानी की उम्मीद जाहिर की। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कौमी दिन के मौके पर परचम कशाई की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए और शेख खलीफा बिन जायद अरब पाकिस्तान स्कूल के तलबा की तरफ से कौमी नगमों पर कौमी टेबल्स भी पेश किए गए। सफ़ीर फैसल
नियाज तरमीज़ी ने अपने खिताब में कौमी दिन की अहमियत को नुमाया करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वह कौम की तामीर और मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। मुत्तहिदा अरब इमारात में इमारात हलाल अहमर गुज़िश्ता माह शाम में आए ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए ऑपरेशन द गैलेंट नाइट 2 के हिस्से के तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान इंसानी इमदादी की तक़सीम जारी रखे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की दानिशमंद क़यादत की जानिब से शामी अवाम के लिए यह सबसे अहम इंसानी इक़दाम है। ERC की टीमों ने रमज़ान के इक़दाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसमें ज़लज़ले से मुतासर हुए तकरीबन 1,60,000 ख़ानदानों और शाम के मुतअद्दिद इलाक़ों में दीगर को निशाना बनाया गया, जिसकी मजमूई इमदाद का तखमीना 3 मिलियन दरहम लगाया गया है। रमज़ान मुबारक के पहले दिन ERC की फील्ड टीमों ने शामी अरब हलाल अहमर के ताउन से शामी ख़ानदानों में 5,000 खाने की टोकरियाँ और 75,000 इफ्तार का खाना तकसीम किया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया आमिना एर्दोगान 30 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल कमेटी हॉल में मुतवक्किअ ख़ुसूसी नशिस्त खिताब में दुनिया भर से तुर्किया के सिफर कचरा मंसूबे पर अमल करने अपील करेंगी। आमिना एर्दोगान ने सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल कमेटी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की और माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ 2 तरफ़ा जद्दोजहद के दायरा-कार में ग्लोबल सिफर कचरा नेक नीति मेमोरेंडम पर दस्तखत किए थे। 15 दिसंबर 2022 के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल कमेटी इजलास में तुर्किया की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें कमेटी इजलास में काबिल तजदीद तरक्याती मकासद तक रसाई के लिए सिफर कचरा इतलाक़ की हौसला अफजाई के उन्वान से पेश करदा सिफर कचरा फैसला कबूल किया गया। इस फैसले के साथ जनरल कमेटी ने 30 मार्च को सिफर कचरे का आलमी दिन ऐलान किया है। चीन में सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी का प्रमोशनल दौरा इस हफ्ते कामयाबी से हमकिनार हुआ। इससे कबल 13 मार्च को और बर्लिन टूरिज्म फेयर की शानदार कामयाबी के बाद मुमलिकत आलमी सयाहों के एक नई सयाहती मंजिल बना रहा है। चीन में सऊदी अरब के प्रमोशनल टूर के दौरान सऊदी मार्केट में दिलचस्पी रखने वाली 100 कंपनियों और सयाहती इदारों ने चीन के साथ साथ 13 सऊदी टूरिज्म पार्टनर्स ने शिरकत की। इस दौरे का मकसद चीनियों को सऊदी सयाहत की सनत में हो रही बड़ी तरक्की से मुतारिफ कराना और सकाफत और तारीख़ के हवाले से मुमलिकत के भरपूर सयाहती वसाइल को दिखाना था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज जुमेरात को रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर चीन की यगूर अक़लियत और दुनिया भर के मुसलमानों के नाम एक पैगाम में यकजहती का इजहार किया। जो बाइडन ने एक बयान में कहा, अमेरिका और इत्तेहादी मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं जो मुसलसिल जुल्म का सामना कर रहे हैं, बशमुल चीन में यगूर, बर्मा में रोहिंग्या और दुनिया भर में जुल्म व सितम का सामना करने वाली दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़। जो बाइडन ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन और पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुक़द्दस वक्त के दौरान अमेरिका मुश्किलात और तबाही का शिकार मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए अपनी हिमायत का इरादा करता है। आज ख़ास तौर पर हम पुरअमन तरीक़े से और खुलेआम अपने अक़ायद पर अमल करने, इबादत करने और तबलीग करने के आलमी इंसानी हक़ को याद करते हैं। जो बाइडन की जानिब से यगूर मसले को उजागर करना, जिनके बारे में अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट हुक्काम इनकी नस्लकशी कर रहे हैं, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान सख्त तनाव के वक्त सामने आया है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के मुताबिक यगूर मुसलमानों को जबरी मशक्क़त के कैंपों में बड़े पैमाने पर क़ैद किया जाता है और इनकी मजहबी सकाफ़त के इजहार पर पाबंदी आयत है।